आज नहीं आए भोजन में माता घर में बनावे। मालो बेघर बुझोर भोजन को बाहर जाए। कभी कभी तो ये भोजन भी अपना पराया करावे। कभी कभी तो ये भोजन भी माया जारी कराता। एक भाग भोजन से भरना पानी दो ना पीना। चलिए कल 45 नंबर तक प्रवचन हुआ था। कहा अपना तो खाया औरों का भी खाया और पंचकर के विवेकहीन भोजन में भी तूने माया। तो कल के प्रवचन बताया कि अब तो हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, दूसरों का भोजन नहीं करते, अपनी हिस्से का ही भोजन करते हैं। लेकिन पहले बचपन में तो कर रहे थे, लेकिन अब समझदार हो गए, दूसरों का भोजन तो नहीं करते हैं। लेकिन दूसरों की संपत्ति को, दूसरे की धन संपत्ति पर निगाह चली जाती है, उसका भी मुझे मिल जाए तो अच्छा है, पैसा में नहीं करना है, संपत्ति को नहीं खानी है। कल का बताया था कि अन्याय का धन होता है, अनिति का धन होता है, वो 10 वर्ष तक घर में इससे ज्यादा नहीं रहेगा। 10 वर्ष तक किसी माध्यम से, चाहे बीमारी के माध्यम से, चाहे दो गुंडों के माध्यम से, चाहे टैक्स के माध्यम से, किसी माध्यम से उधर वो निकल जाता है। कहते हैं चोरी का धन मोरी में, कहते क्या बोलते हैं, चोरी का धन मोरी में किसी माध्यम से बाहर निकल जाता है, वो रहता नहीं है किसी का धन। और कदाचित 16 वर्ष तक रह जाता है तो कुल धन के साथ में नाश को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि करोड़पति रोडपति बोलते क्या बोलते, उसी प्रकार अनिति का धन अनिति का होता है। तो निगाह हमारी अच्छी होनी चाहिए, सात्विक भोजन करेंगे, हमारी निगाह भी सात्विक रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बात और बता रहा हूँ, थोड़ा एक पॉइंट बता रहा हूँ। अभी मैंने शुरू किया ही नहीं, योगा पुराण का विषय तो बताया ही नहीं मैंने, एक पॉइंट बता रहा हूँ, थोड़ा छोटा। जैसे टेबल है, ये टेबल है, इसके ऊपर शुद्ध पानी रखा हुआ है, लोटा है, हंडा है, ये रखा हुआ। तो इस पानी को कोई बिना धोने वाला, पेनिशेंट वाला है, तो बिना धोने वाला इस पानी को डायरेक्ट छू लेगा तो पानी शुद्ध जाएगा, अशुद्ध जाएगा? पानी को छू लिया, पानी अशुद्ध हो गया। अब इस चौकी को उसने छू लिया, पानी नहीं छुआ है, पानी नहीं छुआ है, इस टेबल को उसने छू लिया, तो शुद्ध जाएगा, अशुद्ध जाएगा? तो पानी शुद्ध जाएगा, टेबल शुद्ध जाएगा? तो पानी छुआ नहीं है, वो पानी का टेबल छुआ है ना। ऐसे एक बात को मान दो, एक बात को मान दो, पक्का मान दो, पानी आप ही छोड़ा हुआ है, इतना बड़ा टेबल है, तो टेबल को छू लिया, पानी कहाँ से शुरू हो गया? पानी इतना क्यों पड़ा हुआ है? इस बात को जानते हो, पक्का मान दो कि टेबल से जब पानी विशुद्ध हो जाता है तो थोड़ा सा अपन को विवेक करना, थोड़ा सा ध्यान करना है, हम मंदिरों में जो क्रिया करें थोड़ा सा विवेक करना है, हाँ, कि हमें इस प्रकार से नहीं करना है। कल बताया था, पानी वाला क्षेत्र बताया था ना, वहाँ शुद्ध पानी रखा हुआ है, तो किसी बिना धोने वाले भी आ जाते हैं, हाथ धो लेते हैं, चावल धो लेते हैं, किसी टुकड़े नहीं होंगे, और कुछ धोने वाले भी 2 दिन टुकड़े वाले आते हैं, उसी पानी से हाथ धो लेते हैं, और वो गिले हाथ लिए और गिले हाथ से उन्होंने अभी से तो पानी निकाला, वो बोलते डब्बा किया जब मैं घर में तो शुद्ध हो गया ना। थोड़ा से ध्यान रखना है। और हम क्या जो भगवान के यहाँ बाल विराजमान करते हैं, ये प्रतिमानित नहीं है। अब यहाँ इनको अंदर विराजमान है, भगवान की बाल विराजमान है ना, अब इनकी क्या है, परिक्रमा लगाते हैं, तो परिक्रमा लगाते हैं, तो सोए वाले लगाते हैं और बिना सोए वाले लगाते हैं। टेबल कितनी बड़ी है, अब टेबल को हाथ लग गया, किसी को पलंग लग गया, किसी का
बीच लग गया तो टेबल को हाथ लग गया तो भगवान सिद्ध रहेगा। यही बात तो समझना चाहता था। टेबल को हाथ लगा तो सिद्ध हो गया। टेबल को लग गया, परिक्रमा लगाने, परिक्रमा लगाएगा, सोने वाला कितना सोएगा, सिद्धि वाला जो असिद्धि में है, कपड़ों में नहीं है, जो भगवान की परिक्रमा लगाएंगे तो कहाँ से लगाएंगे? वहीं से जाएंगे, रुक के जाएंगे। ऐसा तो नहीं है सोने वाले वहाँ से जा रहे हैं और बिना सोने वाले ऐसे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। अब उतना कौन ध्यान रखना, दिव्य कहाँ है इतना, तो वो तो जब छुट्टी चले जाते हैं। भगवान की भी असिद्धि होती है ना, देखिए अपन क्या करना है, अंदर विराजमान करना है, ठीक है ना। अंदर कभी चौड़ जगह करना पड़ा तो थोड़ा ये रहेगा, तो छुट्टी का ध्यान रहेगा, क्योंकि यही क्या है, सब हम अभिषेक कर रहे हैं, धोखे लगा रहे हैं, हर क्रिया पुण्य कमाने के लिए करते हैं, पाप कमाने के लिए। अज्ञानता और प्रमाद के वश, अज्ञानता प्रमाद के वश रूप ले हमारे पुण्य ले पाप में चली जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि चौथा प्रश्न भी शुरू किया ही नहीं है, पता है क्या बताइए, ज़्यादा सुधर जाएंगे, बताइए चौथा प्रश्न भी शुरू करेंगे, ज़्यादा सुधर जाएंगे। चलिए, करे दवाई सदा शुगर की, शक्कर ना वो छोड़े, करे दवाई सदा शुगर की, शक्कर ना वो छोड़े, और खाता रहे पकवान सदा भोजन मर्यादा छोड़े। कहते हैं कि मर्यादा, हर चीज को मर्यादा होती है। पहले बता चुके हैं कि समुद्र अगर मर्यादा तोड़ता है तो सुनामी आ जाती है, आती है ना। समुद्र मर्यादा तोड़ता है तो सुनामी आ जाती है, और नदी मर्यादा तोड़ती है तो बाढ़ आ जाती है। इसी प्रकार हम भोजन की मर्यादा तोड़ेंगे तो क्या आएगी, बीमारी आ जाएगी। ऐसे कई प्रकार की बातें आती है। तो शुगर का पेशेंट है और चक्कर खा रहा है, ठीक है, मन तो मानता नहीं है, एक गोली और खा ले, अभी सामने आया हुआ है, अच्छा माल सामने आया हुआ है, कौन छोड़ेंगे? देखा जाएगा बाद में जो होगा, वो एक गोली एक्स्ट्रा खा लेंगे, अभी तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो सामने आया है फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसने देखा? बड़ी मुश्किल से सामने भगवान आया हुआ है, तो वो यही सोचता है जो फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विद्या दृष्टि की सोच यही होती है कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा कृतम जीवे वस्तु बुद्धस्य देहस्य पुनर्गमनम कुत, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीना है तो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा कृतम जीवे, पास नहीं है तो कर्जा लेके आ जाओ, अपने पास नहीं है तो कर्जा लो, वस्तु बुद्धस्य देहस्य, यह शरीर फिर चला जाएगा, जीवन चला जाएगा, तो फिर वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसने देखा कि विद्या दृष्टि की सोच है। लेकिन ये सोच स्वयं के लिए घातक है, हानिकारक है, कहीं न कहीं यह अपने स्वयं के लिए घातक है। इस प्रकार ध्यान रखना है। तो लिखा है, करे दवाई सदा शुगर की, शक्कर ना वो छोड़े, खाता है पकवान सदा भोजन मर्यादा तोड़े। कहते हैं कि दवाई जितना काम नहीं करती है उससे अधिक काम कौन करता है? बोलो। दवाई के साथ साथ में परहेज भी करना पड़ता है। दवाई के साथ साथ में परहेज भी आवश्यक है, लेकिन आज के डॉक्टर वैद्य सब क्या परहेज बताते हैं? क्या किसी को बताओ, ईमानदारी से बताना। आज के मेडिकल के डॉक्टर वैद्य हैं, वो दवाई देते हैं, लेकिन परहेज नहीं बताते। पहले तो बहुत अच्छे थे, पहले वाले वो दवाई के साथ साथ परहेज बता रहे थे, किसी को ये खाना है, ये छोड़ना है, तो दवाई तुम्हें आराम करेगी, फायदा करेगी। लेकिन परिवार में संसार इंसान सब स्वार्थी हो चुके हैं, सब स्वार्थी इंसान है, कलिकाल है। इसमें क्यों नहीं बताते परहेज? बोलो, सब जानते हैं दवाई तो देगी, लेकिन परहेज नहीं बताया। वो जानते हैं अगर हम परहेज बता देंगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, और जो स्वस्थ हो जाएगा तो हमारा
से अपना कार्य सिद्ध कर रहा है। लेकिन कहते हैं इंसान निस्वार्थ है। स्वार्थ है तो सर्वार्थ नहीं है, स्वार्थ है तो सर्वार्थ नहीं है। ध्यान रखना, स्वार्थ है तो सर्वार्थ नहीं है, और जब सर्वार्थ नहीं है वहां जिनकी आत्मा का कल्याण भी नहीं है। समझे, स्वार्थ और सर्वार्थ। स्वार्थ है तो सर्वार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। सर्वार्थ कौन? सर्वार्थ सिद्धि। स्वार्थ है तो सर्वार्थ नहीं होगा इंसान को, और जब सर्वार्थ नहीं है वहां पर वापस न मनुष्य प्रयास कर पाएगा, न सेवदान कर पाएगा, न कल्याण कर पाएगा। इसलिए कलिकाल में इंसान स्वार्थ से जीता है। जैसा स्वार्थ भाव हमें अंदर में नहीं रहना है तो दवाई के साथ साथ में परहेज भी करना आवश्यक है। जितनी दवाई काम नहीं करती है इससे ज्यादा परहेज काम करता जाना। दवाई नहीं खाए तो मुझे तो जो अनुकूल नहीं है वो खाते जाओ, गोलियां खाते जाओ, कहाँ जा रहा है। बहुत अच्छा दृष्टांत आता है कि एक राजा को असाध्य रोग लग गया। असाध्य रोग क्या मालूम है? इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। असाध्य रोग उसे लग गया। बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, हकीम आए, लेकिन कोई का इलाज करने में समर्थ न हो। तो बहुत दूर दूर तक सूचना भिजवाई। आखिर एक वैद्य आए राज दरबार में। उन्होंने देखा राजा को और कहा कि मैं इसका इलाज कर दूंगा। तब कहते हैं ना कि जब पुलिस चोर को पकड़ने के लिए जाती है तो क्या देखती है? गांव का लोकेशन, जहाँ उसके आस पड़ोस का जो भी सारा वातावरण लोकेशन सब देख लेती है, और उसके माध्यम से पुलिस है वो चोर को पकड़ने गुना किया उसको पकड़ लेती है। तो इसी प्रकार उस वेद ने पहले देखा कि इतने बड़े बड़े सब कुछ आए यहाँ पर इलाज करने के लिए, लेकिन अभी तक राजा की जो बीमारी है तो कोई दूर क्यों नहीं कर पाया? इसमें कारण क्या है? तो वो वेद थोड़ा अनुभवी था तो इलाज करने के लिए आया। उसने देखा राजा के राजमहल का निरीक्षण किया, वो कहाँ पर सोते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, भोजन में क्या क्या करते हैं, सारा वातावरण सारी चीजें उन्होंने जान ली। और जानने के बाद व्यक्ति का राजन आपका इलाज संभव है, आपका इलाज संभव है, लेकिन एक शर्त है, आपको आम का त्याग करना होगा। क्योंकि देखा था कि आम के बिना राजा का काम नहीं चलता था। आम को पसंद था, उसके लिए मन में वो बहुत आम खाते थे, तो आम तुमको त्याग करना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आम का त्याग कर दिया, धीरे धीरे आम खाना छोड़ दिया। धीरे धीरे बीमारी वो दूर हो गई। और एक दिन कैसा आया कि राजा अच्छा स्वस्थ चंगा हो गया। अब राजा स्वस्थ हुए तो फिर क्या काम किया? अब प्रतिदिन पहले राजा और मंत्री अपने सभी सिपाहियों के साथ में घूमने के लिए जाते थे। राजा स्वस्थ हो गया। अब एक दिन राजा ने मंत्री को कहा चलो अपन जाते हैं घूमने के लिए। कहाँ जाए घूमने के लिए? राज दरबार के अंदर नहीं, जंगल में, पहाड़ बगीचे में। राजा के राज दरबार में, जंगल में, राज्य में बहुत बगीचे थे। आम के बगीचे, अमरूद के रसीद बगीचे, नीचे का बगीचा, चीकू का बगीचा, अनेक प्रकार के बगीचे वहां पर लगे हुए थे। तो मंत्री ने पूछा राजा अपन को कहाँ जाना है, किस बगीचे में आएंगे? राजा ने कहा चलो अपन जाएंगे घूमने के लिए। कौन सा बगीचे में? कहा आम के बगीचे। क्या कहा? आम के बगीचे में चलते हैं घूमने के लिए। लेकिन मंत्री ने कहा नहीं महाराज, आपके आम खाने का त्याग है, इसलिए आम के बगीचे में हमें नहीं जाना है। तो राजा ने कहा कि वेद ने आम खाने का त्याग किया है, आम के बगीचे में घूमने का त्याग नहीं दिया है। घूमने का तो
चलते हैं। राजा ने मंत्री ने मना किया, लेकिन राजा तो नहीं माना। कहते हैं ना हट हट बोलते हैं, तुम्हारी हट कितने प्रकार की होती है? बात चार प्रकार कौन सी? राज हट, काल हट, स्त्री हट, जवान हट, और कौन सी होती है? साधु हट। वाह क्या बात है, हम लोग ये बैठ के साथ में अच्छी बात है। तो ये चार प्रकार की हट होती है। राज हट के कारण वो नहीं माने और बोले कि चलो अब आपको बगीचे में जाना है। मंत्री क्या करें, राजा के आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा, राजा के आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। अब आम के बगीचे में गए, वहाँ बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आम के पेड़ के नीचे जा करके कई पेड़ थे, आम के कई पेड़, एक पेड़ थे, कई पेड़ होते हैं। उसमें कुछ पेड़ तो फलदार होते हैं, आम आते हैं, कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आम नहीं आते हैं। तो मंत्री ने कहा चलिए महाराज अपन ऐसे करते हैं, जिस आम के पेड़ के नीचे आम के पेड़ पर आम नहीं है वहां जाके खड़े होते हैं, चाहे आम नहीं तो आम बड़े नहीं होना है। तो राजा ने कहा कि यहाँ खड़े तो क्या करती है, हमको एक बार और भाई राजा खड़े हो गए। अब राजा की दृष्टि कहाँ गई? आम के पेड़ के ऊपर जब आम लगे हुए थे वहां ऊपर दृष्टि गई। मंत्री कहता रहा महाराज आम की ओर नजर पर जाइए। राजा कहते रहे अरे आम खाने का चाह है, देखने का चाह थोड़ी है। देखने का तो है, खाने का चाह है, देखने का प्यार नहीं है। अब पिक्चर में क्या होता है, एक पका हुआ आम ये नीचे आकर गिर जाता है। क्या बोलते हो गया आपको, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ पकड़ो बोलते हैं, भाग बोलते हैं। तो वो आकर नीचे गिरी। अब राजा टक्कर लगाकर उसको देखने लगा। अब मंत्री सावधान करने लगा, महाराज चलो अपने यहाँ से चलते हैं, ये तो आपके लिए अमृत मंत्र आया है। क्या बन गया है? ये अमृत मंत्र आया हुआ है, चलो अपने यहाँ से चलते हैं। तो महाराज राजा ही कह रहा मुझे देख लेते तो देखने का चाह नहीं है, लेकिन आप ही देखते देखते क्या होता है, मन तो क्या है, मन क्या है, मन चंचल परिमाण बड़ा, मन चंचल है, चपल है, जोर है, मन के बदले ना चल पलक पलक मन और बोले ना पलक पलक मन कहाँ चला जाता है। तो राजा का मन नहीं माना, आखिर हाथ में उठा ही दिया। वो सावधान करता रहा मंत्री। राजा कहता है अरे हाथ में उठा के देखने में क्या दोष है, खाने का क्या है। आखिर मन नहीं माना और थोड़ा सा आम राजा ने आगे में काटा और खा ही लिया। इसको क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, इसको क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में? अतिचार, अधिचार अनाचार, अधिचार और अनाचार। तो ये थोड़ा सा खाया, क्या लगाया दोषों में, अधिचार लगाया। और मन जब थोड़ा खाया तो मन मानेगा क्या? अब पूरा ही आम राजा ने खा लिया, ये अनाचार हो गया। अधिचार और साथ में अनाचार कर लिया। अब पूरा आम राजा ने खा लिया, बस मन खत्म हो गया। भोग कर लिया, भोग कर लिया। भोग कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं होता। खाने का भोग, पहनने का भोग, हाँ अनेक प्रकार के भोग होते हैं, सजने का भोग। तो उन्होंने भोग कर लिया। तो कहते हैं अपन रोज पढ़ते हैं, भोग भूले भवरोग बढ़ाए पेरिए जल्दी के, भोग भूले भवरोग बढ़ाए पेरिए जल्दी के, फिर सोए विपाक समय अति देवत लागे के। भोग भूले भवरोग बढ़ावे पेरी है जल्दी के, और बेर होए विपाक समय अति देवत लागे के। भोग पूरे। तो राजा ने आम का भोग कर लिया। भोग करते समय
बड़ा अच्छा महसूस हुआ, भोग करते समय बहुत मन प्रसन्न हो गया। लेकिन इस भोग का फल कितना कष्टदायी कितना दुखदायी होगा वो इंसान को मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन आम खाया, लेकिन बाद में इसका परिणाम क्या निकला? धीरे 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 राजा वापस इस अवस्था में था, उस अवस्था में वापस प्राप्त हो गया। धीरे धीरे बीमारी बढ़ी और कितनी दवाई करते रहे, लेकिन बीमारी में दूर नहीं हुई और वापस अस्वस्थ हो गए। और कितने भी डॉक्टर वेद बुलाए, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं कर पाया। और एक दिन कैसा आया कि राजा कहाँ चले गए? राम नाम हो गया, राजा चले गए, प्रभु के प्यारे हो गए। लेकिन देखिए, अगर राजा ने परहेज किया होता, राजा ने परहेज किया होता तो प्रभु के प्यारे नहीं होते, होते लेकिन समय आता तब होते। हाँ, तो इस प्रकार बताया गया है कि दवाई और परहेज दो चीजें हैं। तो दवाई के साथ साथ में परहेज भी करना होता है, लेकिन परहेज इंसान नहीं कर पाता है। परहेज इंसान नहीं कर पाता है कि मन को कंट्रोल में कर लेता है, परहेज करता है, मन को कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन जब तक मन को कंट्रोल में किया है तब तक तो ठीक है, लेकिन इस मन को बीच में रोकने के लिए कोई पार्टनर बीच में आ जाता है, कोई पार्टनर बीच में आ जाता है तो मन है वो भी चलायमान हो जाता है। इंसान ने मन को बंद कर लिया, उसने परहेज कर लिया कि मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी, मेरे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अभी मन को अकेले बंद कर दिया है, लेकिन इस मन को चलायमान करने के लिए एक पार्टनर बीच में और आ गया। वो पार्टनर कौन है? इसने मन को चलायमान कर दिया। वो पार्टनर कौन है? जीवा। जीवा पार्टनर बीच में आ गई तो मन है वो चलायमान हो गया। और क्या किया इसने? जो छोड़ा था वो जीवा के कारण क्या करने लगा? खाने लगा। कहते हैं ना, अकेले व्यापार करता है ना तो फायदा होता है। अकेले व्यापार करता है तो मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, लेकिन जब साथ में पार्टनर होता है ना तो मन भयभीत रहता है। पता नहीं पार्टनर है वो कब धोखा कर देगा, कब क्या कर देगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस मन के साथ जो पार्टनर है, पार्टनर हमारा, इससे भी सावधान रहना है, क्योंकि पार्टनर कब तक कब धोखा कर देगा कुछ पता नहीं। तो इसी प्रकार हमें ध्यान रखना है। किसी प्रकार का बीमारी है दवाई के साथ साथ में क्या करना है? परहेज ज्यादा फायदा करता है। एक पद्य बता रहा है कि करे दवाई सदा की शक्कर ना हो छोड़े, और खाता है भगवान सदा भोजन मर्यादा करते। आगे का पद्य बता रहा है 47 नंबर का, बंद करके विवेकहीन भोजन अधिक वो कर लेता, इसे पचाने घूम कर प्राण जीवों के लेता। अब क्या लिखा है? बंद करके विवेकहीन भोजन अधिक वो कर लेता। अधिक भोजन कौन कर लेता है? जो विवेकवान इंसान है, जो विवेकवान है, जो ध्यानवान है, हाँ वो तो अधिक अपने हिसाब से करेगा। विवेक न करके अधिक भोजन कर लेता है। चलो कर लिया तो कर लिया, अब क्या लिखा है? उसे बचाने घूम कर प्राण योग के हर लेता। अब अधिक भोजन कर लिया तो जिसने अधिक भोजन कर लिया उसको बचाने के लिए व्यक्ति क्या करेगा? क्या करेगा बोलो? घूमने के लिए जाएगा। कहाँ पर घूमने के लिए जाएगा? कहाँ जाएगा घूमने के लिए? आगे कहाँ जाता है घूमने के लिए? हाँ, गार्डन में, बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं। अब क्या था? पते नहीं कहा, उसे बचाने घूम कर प्राण जीवों के लेगा। अब घूमने के लिए जाएगा तो वहां पर तो हरी घास होती है। अब उसके अंदर क्या देख रहा क्या तुम्हें? देख के घूम रहा है, मकड़ा नहीं है, हरी घास में घूम रहा है, घूम रहा है। और कितने
किया और आगे बढ़े क्या था, आगे मंदिर क्या लिखा है, मरे जाए ना मरे जीव बिन देखे जो है चलता, धर्म अहिंसा मनोमाव्रत कभी ना उसके फलता। मरे जाए ना मरे जीव बिन देखे जो है चलता। अब वहाँ घास घूम रहा है, वहाँ पर जीव मर रहा है या नहीं मर रहा है, लेकिन उसको पाप का बंध तो हो ही गया। मरे जाए ना मरे जीव बिन देखे जो है चलता, और धर्म अहिंसा अनुमाव्रत कभी ना उसके फलता। पहली बात तो बिना विवेक से भोजन कर लिया है, ठीक है, कर लिया तो कर लिया, लेकिन कोई कहे कोई बात नहीं, आपने अधिक भोजन कर लिया है, इसे बचाना है तो मंदिर में आ जाओ, मंदिर में आ जाओ और भगवान की 108 परिक्रमा लगा लो, आपको दुगना फायदा हो जाएगा, भोजन का भोजन भी बन जाएगा और पुण्य का पुण्य बंद भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई करता है क्या, कोई मंदिर में आएगा भोजन बजाने के लिए? नहीं आएगा, क्योंकि मंदिर में बातें किससे करेंगे, मंदिर में आएंगे तो क्या मिलेगा, किससे बातें करेंगे, भगवान तो वहाँ बैठे हुए हैं, बात करने वाला मिलेगा। और वहाँ बगीचे में गार्डन में घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर तो बातें भी करते जाएंगे और जीवों को भी मारते जाएंगे। यानी वहाँ बगीचे में जाने से, गार्डन में जाने से दुगना पाप हो रहा है, जानना, वहाँ जाने से दुगना पाप हो रहा है, इसलिए जीवों का आनंद भी हो रहा है और उधर में व्यर्थ बातें कर रहे हैं, व्यर्थ बातें कर रहे हैं, जिसके नसीब न पैर अलग बातें करेंगे वो भी पाप का फल है। लेकिन मंदिर में आएंगे तो दुगुना पुण्य होगा, परिक्रमा लगाए पुण्य हो गया और अपना भोजन का भोजन भी बच जाएगा। यानी मंदिर में आने से दुगुना फायदा होगा और भोजन को बचाने के लिए देखो क्या बात है, भोजन को बचाने के लिए मंदिर में आने से दुगुना फायदा होगा और गार्डन में जाने से दुगुना नुकसान होगा। तो हमें फायदा करना है, नुकसान करना है, फायदा करना है। लेकिन ऐसा काम करते हो, करते हो इतना करो ना, विवेक से करो भोजन, विवेक से करो भोजन, तो योग आनंद नहीं करना पड़ेगा। अब आगे क्या था कि मरे जाए ना मरे भी देखे जो है चलता। घर से मंदिर आते हैं, घर से मंदिर आते हैं तो कैसे आते हैं, कहाँ देखते हैं, हिमालय पता ना, घर से मंदिर आते हैं, मंदिर से घर जाते हैं, कहाँ देखते हो, नीचे देखते हो क्या, सामने देखते क्या, हाँ ठीक कोई देखता होगा, कोई देखता होगा, हाँ देखते हो अच्छी बात है, और नहीं देखते हो आगे डिप्रेशन कर देना। अगर आप इधर चल रहे हैं और उधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर चल रहे हैं, लेकिन क्या लिखा, मरे चाहे ना मरे जीव बिन देखे जो चलता, धर्म अहिंसा अनुमावत कभी ना उसके प्रकार बिना देखे चल रहा है तो भ्रष्ट है, उसके अनुगत का पालन नहीं होगा, और साधु है उसके महाव्रत का पालन नहीं होगा। ये दोनों के लिखा है, तो एक के नहीं लिखा है, भ्रष्ट के लिए लिखा है और साधु के लिए भी लिखा है। साधु भी कैसे होते हैं, इस बात नहीं, साधु वो भी बिना देखे चल देते कई बार, हाँ तो दोनों के लिखा है, अगर बिना देखे चल रहा है, भ्रष्ट है तो अनुगत का पालन नहीं होगा, और साधु है तो उसके महाव्रतों का पालन नहीं होगा। क्योंकि इधर देख रहे जीव मरे चाहे न मरे, आप बिना देखे चले और जीव नहीं मरा, जीव नहीं मरा तो पाप का बंध तो हुई है। जैसे हम यहाँ से लेकर के वहां तक जा रहे हैं, हमने बिना देखे चल लिया और उनकी जीव नहीं मरा, जीव नहीं मरा तो भी पाप का बंध तो हो गया, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, प्रमाद, प्रबंध होगा। सुनाया ना, सुनाया है कि प्रमाद के योग से हिंसा करता है। अब यहाँ से वहां तक गए और देखा नहीं, इसके बीच में क्या है, क्या है,
इसको कौन आ गया? कौन आया? प्रमाद आया। और प्रमाद के कारण ही जीव पाप कमाता है। इस प्रमाद को भगाना है और हमें देखना है, क्योंकि प्रमाद के कारण इंसान पाप में प्रवृत्ति कर जाता है। इस प्रमाद को दूर करना है और सावधानी से हमें क्या करना है और सावधानी से हमें चलना फिरना है। ये यही बात बताई कि मरे चाहे ना मरे जीव भी देखे जो जलता और धर्म अहिंसा अनुमानक कभी ना उसके बदला। हम भ्रष्ट हैं, हमें अपने अनुभवों पर ध्यान देना है और साधु है तो महाव्रतों पर ध्यान देते हैं। तो भ्रष्ट है अनुभव का पालन नहीं होता है और साधु है क्योंकि महाव्रतों का पालन नहीं होता है। और अनुभव और महाव्रत के बारे में कल का सब पूछेंगे किस प्रकार से अनुभवों का पालन नहीं कर पाता है, किस प्रकार से महाव्रतों का पालन नहीं कर पाता है। सभी जानते हैं अनुभव कितने होते हैं? हाँ, पहले बताओ अनुभव की परिभाषा क्या है? बताओ। जो एक देश पापों का त्याग करे, याद रखना, जो पूरा पढ़ जाना परिभाषा से, जो एक देश पापों का त्याग करे उसे अनुभव कहते हैं। और जो सर्वदेश पापों का त्याग करे उसे महाव्रत कहते हैं। एक देश का मतलब क्या? एक देश का मतलब क्या? भारत का। और सर्वदेश का क्या? सारे देशों का ऐसे नहीं क्या? नहीं। कल बताएंगे आपका समझे तो यार 7 बज करके 8 कितना 8:40 हो चुका है। तो कल आप अच्छी तरह से बताएंगे अनुभव क्या होते हैं, महाव्रत क्या होते हैं, कहाँ पर दोष लगा दें, कैसे कैसे लगा दें और कहाँ पर हम प्रमाद में प्रवृत्ति करते जाते हैं। प्रमाद को दूर करना है। और अभी यहाँ बैठे हैं तो घर जाओगे तो देख के जल्दी जाना, सामने देख करके, ठीक है ना? बिना देखे नहीं देना। कोई भगवान की